दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी एट होम इस मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर की दोस्तों वैकेंसी है। ड्राइवर वैकेंसी के लिए दोस्तों ये वीडियो काम का है, चाहे किसी भी ड्राइवर भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा वीडियो यहाँ पर रहने वाला है। आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है, वो रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर हम सीखेंगे, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस हो, चाहे LMV हो, चाहे हैवी हो, चाहे आप रिन्यूअल करवाएं, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मेडिकल प्रमाण पत्र है वो देने की आवश्यकता होती है। तो कंप्लीट एकदम ऑथेंटिकेट जो ऑफिशियल जानकारी है वो आपके सामने हम आज यहाँ पर रखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर चिंता नहीं करनी है, हर एक चीज़ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लाइसेंस आवेदन करते समय दिया जाने वाला मेडिकल प्रमाण पत्र के संबंध में गलत कथन बताना है, यानी कि आपको इनमें से गलत कथन बताना है दोस्तों। सबसे पहला कथन, भारी मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय फॉर्म 1 में मेडिकल प्रमाण पत्र जो कि डॉक्टर द्वारा जारी किया जाएगा देना होगा। नंबर 1 है, यानी कि भारी मोटर का वाहन का पूछा है, आवेदन करते हैं तो फॉर्म नंबर 1 में मेडिकल प्रमाण पत्र डॉक्टर द्वारा जारी किया गया देना होगा। ये कथन सही है गलत आपको बताना है। नंबर 2 है, किसी डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र फॉर्म नंबर 1A में जारी किया जाता है, ठीक है। नंबर C है, डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र केवल 1 साल के लिए ही मान्य होगा या मान्य रहेगा। नंबर 4 है, अगर कोई व्यक्ति 40 वर्ष बाद हल्का मोटर वाहन लाइसेंस आवेदन करता है तो उसे भी मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा। दोस्तों मैं सभी से आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो दोस्तों इसका जो जवाब है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। यानी कि लाइसेंस के संबंध में मेडिकल प्रमाण पत्र को लेकर मैंने 4 सेंटेंस आपको यहाँ पर बताए हैं, तो आपको दोस्तों इसका सही जवाब है वो बताना है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आ जाना चाहिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है इसको लाइक जरूर करें। दोस्तों लाइक आप सबसे कम है वो कर रहे हैं, वीडियो पर लाइक आ ही नहीं रहे। दोस्तों लाइक ज़रूर करें। अगर आप वीडियो देखते हैं यूज़फुल है तो लाइक वाला बटन भी आपको बनता है, ये दबाना आपको चाहिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे। दोस्तों मैं इस वीडियो पे ज़्यादा आपसे लाइक नहीं मांगूंगा, ओनली 100 लाइक, ओनली 100 लाइक आप इस वीडियो पे कर दें बस काफ़ी होंगे। 100 लाइक मुझे मतलब कि 100 लोग काफ़ी होते हैं, तो मैं मानूंगा 100 लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसका मतलब है काफ़ी अच्छा वीडियो रहा है। तो आपको लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मैं देखते हैं हमारा टारगेट पूरा होता नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब इसमें गलत क्या है दोस्तों? भारी मोटर वाहन लाइसेंस के लिए दोस्तों आवेदन करते समय आपको मेडिकल प्रमाण पत्र तो देना होता है जो डॉक्टर देता है, लेकिन ये फॉर्म नंबर 1 में नहीं होता, ये फॉर्म नंबर 1A में होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक तो आ गया 1 आ गया 1A, यानी कि इसका मतलब है दोनों में से एक तो गलत है। तो C और D तो एकदम पहले ही आउट हो जाते हैं आंसर की रेस में से। तो A और B में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा कि भारी मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो दोस्तों आपको फॉर्म नंबर 1 की आवश्यकता नहीं होती, फॉर्म नंबर 1A की आवश्यकता होती है। अब लाइसेंस के इस मेडिकल प्रमाण पत्र के बारे में कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। को जान के बाद में हम इसके आगे के जो प्रश्न है दोस्तों हम उनको हल करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी क्लास आपकी यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर आप दोस्तों LMV लाइसेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? LMV लाइसेंस बनाते हैं। अगर आज आप HMV बनाते हैं, अगर आप खतरनाक या जो ज्वलनशील जो दोस्तों होते हैं पदार्थ होते हैं उनके लिए लाइसेंस बनाते हैं, तो दोस्तों इनमें फ़र्क क्या है? आप LMV बनाएंगे, चाहे लर्निंग बनाएं LMV का, चाहे LMA बनाएं, तो आपको यहाँ पर मेडिकल जो सर्टिफिकेट है MC की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको फिटनेस का स्व घोषणा पत्र देना पड़ेगा, यानी कि आप स्वस्थ है, ये फॉर्म नंबर 1 में आपको देना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है। नंबर 2 है दोस्तों यहाँ पर HMV आप हेवी लाइसेंस बनाते हैं, और दोस्तों हेवी लाइसेंस आप चाहे हेवी का लर्निंग बनाते हैं या हेवी बनाते हैं, आपके पास में मेडिकल प्रमाण पत्र यानी कि MC होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर किस में? फॉर्म नंबर 1A में। यहाँ पर ये मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है आपको नहीं होगी दोस्तों, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस के लिए दोस्तों यहाँ पर होती है। अब तीसरी बात है ज्वलनशील और जो मतलब कि खतरनाक जो मालवाहक होते हैं उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर आपको MC यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी फॉर्म नंबर 1A में दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट का जो कोई भी अगर लाइसेंस बनाते हैं ट्रांस का, तो दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 1A में
मेडिकल प्रमाण पत्र है आपको देना पड़ेगा, यानी कि एमसी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी एक प्रोफेशनल डॉक्टर से दोस्तों ये बना के देना पड़ेगा। डॉक्टर इसको दोस्तों जारी करेगा। जारी होने के दोस्तों ये 1 साल तक जारी यहाँ पर आपकी इसकी वैलिडिटी है वो रहेगी। इस पर फोटो का लगा होना है वो जरूरी होता है दोस्तों, बिना फोटो का ये वैलिड है आपके नहीं रहेगा। ये तो बात कर ली मैंने ट्रांसफर जो ट्रांस का जो होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होता है जिस पे ट्रांस लिखा होता है, उसके लिए दोस्तों ये कंडीशन मैंने बताई है। अब एक कंडीशन में आपको ये भी बताऊंगा, जब आपको एलएमवी के चक्कर में भी एलएमवी होने पर भी दोस्तों आपको यहाँ पर मेडिकल प्रमाण पत्र है वो बनाना पड़ सकता है। अगर आपकी उम्र है वो 40 प्लस हो गई है, 40 प्लस हो गई है, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एमसीए यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट है वो फॉर्म नंबर 1A में वो आपको बनाकर देना पड़ेगा। आप अगर एलएमवी लाइसेंस के लिए भी अगर 40 साल के बाद में आवेदन करते हैं, अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है, आपने माना कि 20 साल की उम्र में लाइसेंस एलएमवी बना लिया, आपका ये 40 साल की उम्र में क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। अब आपने इसको रिन्यू 40 साल की उम्र में नहीं करवाया, आपने इसको 45 साल तक आपने अभी इसको मतलब किया है आपने रिन्यू नहीं करवाया है, तो माना कि आप 45 साल की उम्र में अब रिन्यू करवाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मेडिकल प्रमाण पत्र है आपको देना पड़ेगा। यानी कि 40 साल बाद में अगर आप रिन्यूअल करवाते हैं या आप दोस्तों नया लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, तो दोस्तों आपको मेडिकल प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, ये एलएमवी लाइसेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं एलएमवी लाइसेंस है अभी 40 से अगर कम आपकी जो उम्र है 40 से कम उम्र है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 1 भरना होता है। अब फॉर्म नंबर 1 में और फॉर्म नंबर 1A में अंतर क्या है दोस्तों, ये समझ लेते हैं। फॉर्म नंबर 1 होता है ये फिटनेस का स्व घोषणा पत्र होता है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फिटनेस का स्व घोषणा पत्र का मतलब है कि आप स्वयं घोषणा करते हैं कि भी मैं स्वस्थ हूँ और किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है, यानी कि मैं गाड़ी चलाने के लिए सहमत हूँ और मैं एकदम सक्षम हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। ये होता है फिटनेस का स्व घोषणा यानी कि स्वयं का सहमति पत्र। लेकिन जो फॉर्म नंबर 1A होता है ये दोस्तों मेडिकल यानी कि एमसी सर्टिफिकेट होता है जो कि डॉक्टर जारी करता है और 1 साल के लिए जारी करता है दोस्तों। पी यानी कि फ़ोटो यहाँ पर लगी होनी इस पर ज़रूरी होता है। यहाँ पर माना कि आप एचएमवी बनाते हैं, एचएमवी बना लिया, एचएमवी का आपने एलएल यानी कि लर्निंग लाइसेंस बनाया, तो आपने एमसी यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया, तो दोस्तों ये 1 साल के लिए मैंने कहा जारी होता है। माना कि आपने 2018 में आपने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया और लाइसेंस बना लिया और आपका अब जो लाइसेंस है 2023 में रिन्यूअल होगा। क्या होगा, 2023 में रिन्यू होगा। तो दोस्तों आपको इस रिन्यू के टाइम दोबारा से मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है वो दोस्तों नहीं पड़ेगी। कब तक नहीं पड़ेगी, जब तक आपकी उम्र 40 साल नहीं हो जाती। 40 साल की उम्र पर दोस्तों अगर आप एचएमवी को रिन्यू करवाते हैं तो दोस्तों आपको फिर से मेडिकल प्रमाण पत्र है वो देने की आवश्यकता है वो पड़ेगी। यानी कि 40 साल की उम्र में जितनी बार भी आप रिन्यू करवाएंगे तो आपको वहाँ पर मेडिकल प्रमाण पत्र है वो पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ जो आपके लिए काम की है। पहले हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न अब आप देख सकते हैं क्या होते हैं इसमें। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है वो सही मतलब कि गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें फॉर्म नंबर 1 दे रखा है कि भी भारी मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय फॉर्म नंबर 1 में मेडिकल प्रमाण पत्र दिया जाता है जो डॉक्टर जारी करता है। बाकी बात तो सही है लेकिन फॉर्म संख्या गलत है। नंबर बी में किसी डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र फॉर्म 1A में जारी किया जाता है, ठीक है। नंबर सी है डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र केवल 1 साल के लिए मान्य होता है, ये भी सही है। अगर कोई व्यक्ति 40 वर्ष के बाद हल्का मोटर वाहन लाइसेंस आवेदन करता है तो उसे भी मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा, दोस्तों ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी कि यही इसका सही आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है मेडिकल प्रमाण पत्र को लेकर कथन सही नहीं है। मेडिकल प्रमाण पत्र से संबंधित जो कथन है वो सही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर भी आपको गलत बताना है। नंबर 1 है धारा 8 के अनुसार मेडिकल प्रमाण पत्र जो कि फोटो युक्त होगा किसी रेगुलर कार्यरत डॉक्टर से बनवाना आवश्यक होगा। नंबर बी है एक बार हेवी लाइसेंस के लिए दिया गया मेडिकल प्रमाण पत्र प्रार्थी की 40 साल की उम्र होने तक पेश करने की जरूरत है नहीं होगी। यानी एक बार आप हेवी लाइसेंस के लिए आप मेडिकल प्रमाण पत्र दे देते हैं तो 40 साल तक इस दोबारा से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये कह रहा है। नंबर 3 है किसी लाइसेंस में
लाइसेंसधारी का लाइसेंस अगर रद्द कर देने पर फिर से आवेदन के लिए मेडिकल है वो देना पड़ेगा। नंबर 4 है हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के लिए जब उसे रिन्यू करवाना हो तो मेडिकल प्रमाण पत्र है वो देना होता है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, यानी कि आपको इन 4 सेंटेंस में से जो कथन सही नहीं है उसको चुनना है। कौन सी बात इसमें गलत लिखी गई है वो बताना है। तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब बताएं। अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, क्लियर कर दिया है। आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है, दोबारा से पढ़ सकते हैं आप। बहुत अच्छी क्लास यहाँ पर होने वाली है और यहाँ से लगभग 1% तो मुझे लगता है पक्का आ सकता है, वो चाहे लाइसेंस में आए चाहे अलग से पूछ ले, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे दोस्तों। ड्राइवर का एग्जाम है, ड्राइवर में दोस्तों यहाँ पर आपको इंजीनियर नहीं बनना, केवल ड्राइवर बनना है। अब ये चीज़ एकदम ग्राउंड लेवल की है, क्योंकि एक ड्राइवर है इन चीज़ों से गुजरता है, कभी कब किसको क्या चाहिए होता है। तो ये चीज़ें एक ड्राइवर को मतलब कि ज्ञान होना चाहिए। कुछ क्या होता है आजकल वर्तमान में थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि एग्जाम है वो ड्राइवर का होता है लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड आता है। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के लिए जब उसे रिन्यू करवाना होता है तो मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा। ये बात दोस्तों क्या है, गलत है। यानी कि केवल हल्के मोटर वाहन लाइसेंस का यानी कि LMV को अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आपको मेडिकल देने की आवश्यकता है। मेडिकल की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उसकी प्रार्थी की उम्र 40 से प्लस या 40 से अधिक है, वो नहीं हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में यहाँ पर रखनी है। आगे मैं बात करता हूँ, नाम आया है धारा 8 का। धारा 8 के अनुसार मेडिकल प्रमाण पत्र। अब तो अब मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें इसका उल्लेख किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको इससे पहले बता देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक स्टडी एट होम से दोस्तों ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कंप्लीट कोर्स है वो परचेज नहीं किया है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। अभी कंप्लीट कॉम्बो कोर्स पर विशेष ऑफर चल रहा है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर है 399 रुपये देने हैं। क्या देने हैं? 399 रुपये करने हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या मिलेगी, हमारी 6 बुक मिल जाएगी। 6 बुक कौन कौन सी है दोस्तों? 99 रुपये की फुल सिलेबस की बुक है, 49 की ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू है, 49 की दोस्तों यहाँ पर है आपकी मोटर व्हीकल एक्ट की है, यहाँ पर 49 की दोस्तों टेक्निकल की है और 49 की टेक्निकल भंडार है, और दोस्तों यहाँ पर 49 की हमारी स्पेशल रामबाण राजसर के नोट्स के नाम से है, और यहाँ पर एक PDF आपको JKSSB के नाम से है जो कि है इंग्लिश की भी है, वो फ्री में मिलती है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम की है। इस प्रकार से हमने कुल 6 बुक यहाँ पर बना रखी है, तो 6 बुक आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसमें 6 तो बुक मिल जाएगी। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है, जो आपको वीडियो क्लास मिल जाएगी। वीडियो क्लास कंप्लीट सिलेबस आपको थ्योरी करवाई जाएगी और इस थ्योरी की PDF भी आपको यहाँ पर है वो दी जाएगी। साथ ही दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको इस कोर्स के अंदर फुल टेस्ट सीरीज है आपको मिलती है। टेस्ट सीरीज है इसके साथ में मिल जाएगी। डेली टेस्ट दोस्तों इसमें आपको मिल जाते हैं। डेली टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे, यानी कि डेली का आपको एक 25 पर MCQ का जो एक सेट है आपको हल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड आपको होगा। इसके अलावा दोस्तों बता देता हूँ मैं ओल्ड पेपर है दोस्तों, कंप्लीट ओल्ड पेपर है विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर है, इसके साथ में आपको है वो मिल जाते हैं। दोस्तों आप इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 399 का। एक कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है, और कंप्लीट कॉम्बो का मतलब है कि आपने अगर ये ले लिया तो दोस्तों स्टडी एट होम पे सब कुछ आपको मिल गया। इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता है दोस्तों नहीं पड़ेगी। तो आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, समस्या समाधान करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आप कोर्स नहीं लेते हैं तो भी दोस्तों अगर आप केवल बुक लेना चाहते हैं तो 99 में कंप्लीट सिलेबस की बुक हमारे यहाँ पर मौजूद है, और आप चाहें तो 49 रुपये में ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू नाम से हमारी जो बुक है वो भी आप ले सकते हैं, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अलग से ले सकते हैं। जो भी लेना चाहिए सारी फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज है, बुक्स PDF है, या MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भंडार है, या कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पर आपको मिलता है। तो आप ये ले सकते हैं। चलते हैं प्रश्न पे फिर से। दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है लेकिन स्टडी वर्तमान में ड्राइवर के इतिहास में आप उठा के देख लेना, हमारा जैसा कंटेंट है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने काफ़ी करवा रखा है। आप देख लेना, कंपैरिजन करवा लेना, आपको कहीं पर भी है वो नहीं मिलने वाला है। मिलता है तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कहीं मिलता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको सिलेक्टेड कंटेंट है, उनके पास में कंटेंट ही नहीं है। हम दोस्तों पिछले 6 साल से इसमें है वो हम इसको मतलब पढ़ा रहे हैं, तो हमें हर बात का ध्यान है। आप पिछली जो भर्तियाँ हैं उनमें हमने तैयारी करवाई है, तो आप उनको विजिट कीजिए कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना वहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपके 95 से 98% तक दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है वो हमारा जो हम पढ़ाते हैं उसमें से आते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों आप UK SSC का पेपर देख सकते हैं, जिसमें से तो 25 में से 24%
24/25 यानी कि 25 में से 24% तो हमारे नोट्स में से वो आए थे। तो आप इनको देख सकते हैं, कंप्लीटली जो हमारे नोट्स है लगभग वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन है आते हैं। तो आप बेफिक्र होकर हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को है वो बेहतर बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों हमारी क्या है, हमारा प्रचार प्रसार कम होता है, हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, लोगों तक हमारी पहुंच कम है, पब्लिसिटी हमारी कम है, इसलिए लोग सोचते हैं यार कैसा पढ़ाएगा कैसा नहीं पढ़ाएगा, वो थोड़ा सा झिझकते हैं। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, ये आपके पास में हमारे कोर्स कम परचेज होते हैं तो ये इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है कम लोगों तक जाएगा, मतलब कि कंपटीशन है वो कम होगा। क्योंकि जो पेड कोर्स है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स तक ही जाएगा दोस्तों, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स तक जाएगा तो इसका मतलब है कि सभी के पास में नहीं जाएगा, सभी के पास में नहीं जाएगा। तो आप अगर जुड़ गए, आपने अगर ये कोर्स ले लिया तो दोस्तों आपकी तैयारी सबसे बेहतर होगी, और सबसे बेहतर तैयारी वाले दोस्तों आपको पता ही है सबसे आगे जाने वाले हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ पर आपको मतलब स्टूडेंट्स नहीं मिलने वाले, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही इस कोर्स को ले रहे हैं, और तो आपको भी ले लेना चाहिए। जिसको दोस्तों सीरियस होकर तैयारी करनी है वो हमसे जुड़ सकता है। तो प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं वापस। ये प्रश्न संख्या 2 ही है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपने देख लिया होगा। अब मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या इस 2 के ऑप्शन नंबर 1 के बारे में। यहां पर बताया गया धारा 8 के अनुसार मेडिकल प्रमाण पत्र जो फोटोयुक्त होगा किसी रेगुलर कार्यरत डॉक्टर से बनवाना आवश्यक होगा। तो मैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बता देता हूं दोस्तों। मोटर व्हीकल एक्ट यानी कि MVA सबसे पहले भारत में स्वयं का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बना था, और दोस्तों इसमें अभी तक 5 बार अमेंडमेंट हो चुका है, और 5वां अमेंडमेंट 2019 में हुआ है। और दोस्तों इस एक्ट में क्या लिखा गया है, इस एक्ट में मैं आपको बता देता हूँ, पूरा ध्यान से सुनना है दोस्तों। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 8 की उपधारा 3, एक तो आपको धारा 8 याद रखना है, एक धारा दोस्तों आपको 15 याद रखनी है, और एक धारा आपको 30 याद रखनी है। इन तीनों धाराओं को याद रखना है। लेकिन आपको यहाँ पर पूछ ले कि मेडिकल प्रमाण पत्र का या मेडिकल सर्टिफिकेट का जो उल्लेख है मोटर व्हीकल एक्ट की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, तो धारा 8(3)। अब धारा 8 क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है धारा 8 है लर्निंग लाइसेंस से संबंधित। तो ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस अंग्रेजी में मैं बात करूं तो धारा 8 में लर्निंग लाइसेंस का उल्लेख किया गया है, और वहां लिखा गया है कि भी अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए अगर आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट है वो होना आवश्यक है। लेकिन इसी का रेफरेंस है वो धारा 15 में भी किया गया है। अब धारा 15 क्या दोस्तों, यहाँ पर धारा 15 है लाइसेंस का रिन्यूअल, यानी कि आप अगर लाइसेंस का रिन्यूअल करवाते हैं तो दोस्तों आपको मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी नहीं होगी। इसके बारे में धारा 15 में ये लिखा गया है कि भी आपकी उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 40 प्लस की अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र दोबारा से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यानी कि लाइसेंस जारी कराते समय अगर आपने मेडिकल प्रमाण पत्र दे दिया एक बार, तो 40 साल तक दोबारा से रिन्यूअल, चाहे आप कितनी भी बार करवाएं, आपको दोबारा से मेडिकल प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है वो नहीं होगी। धारा 15 कहती है। धारा 30 कहती है कंडक्टर का लाइसेंस, यानी कि अगर आप कंडक्टर के लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो भी दोस्तों यहाँ पर आपको कंडक्टर लाइसेंस के आवेदन के लिए यहाँ पर आपको मेडिकल प्रमाण पत्र वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें थी मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। अब हम दोस्तों कुछ प्रश्न यहां पर सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, किस प्रकार के लाइसेंस में मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है? मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हल्का लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए, खतरनाक व ज्वलनशील पदार्थ मोटर वाहन लाइसेंस बनाने के लिए, भारी मोटर वाहन लाइसेंस बनाने के लिए, भारी वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है। अभी हमने कहा था कि भी हल्के मोटर यानी कि LMV के लिए दोस्तों यहाँ पर मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेडिकल है, हम फिटनेस का स्व घोषणा पत्र फॉर्म नंबर 1 में देते हैं, जबकि मेडिकल प्रमाण पत्र है फॉर्म नंबर 1A में बनाया जाता है। आगे मैं बात करता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्न का जवाब आप स्वयं देंगे क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो प्रश्न को आप देखें, आप हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको निम्न प्रपत्र भरकर देना पड़ेगा। अब देखो इसमें कौन सा प्रपत्र आपको भरकर देना पड़ेगा ये बताना है। आपने LMV के लिए आवेदन किया है, किसके लिए? LMV के लिए आवेदन किया है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा फॉर्म 1A, फॉर्म 1, फॉर्म 2A, फॉर्म 9A, तो आपको बताना है कौन सा फॉर्म आपको भरना जरूरी होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं, सभी बताएं। एकदम सिंपल प्रश्न है। आपका जवाब कमेंट सेक्शन में प्रत्येक व्यक्ति का आना चाहिए। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। और दोस्तों अगर बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में, आपको कुछ सीखने को इसमें मिला है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में भी भेजें। दोस्तों इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि फॉर्म नंबर 1। आपको पता है LMV के मामले में दोस्तों आपको फिटनेस का स्व घोषणा पत्र है वो फॉर्म नंबर 1 में भरकर देना होता है। फॉर्म नंबर 1A है वो मेडिकल प्रमाण पत्र ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के मामले में होता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं।
भारी मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपको देना आवश्यक होगा। ये तो एकदम सिंपल हो गया है। पिछले में मैंने LMI पूछा है और यहाँ पर आपको HMV पूछा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के बारे में पूछा है। तो आप सभी को पता है HMV बनाएंगे तो आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जो कि फॉर्म नंबर 1A में होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। एक व्यक्ति कितनी वर्ष की उम्र के बाद हल्के मोटर लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उसे मेडिकल प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, इसरो ड्राइवर में पूछा भी जा चुका है। इसरो ड्राइवर में प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि भी आप अगर हल्का मोटर वाहन लाइसेंस भी बनाते हैं या कोई भी लाइसेंस बनाते हैं तो कितनी वर्ष या कितनी उम्र के बाद में अगर आप LMV लाइसेंस बनाते हैं या आवेदन करते हैं तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने इसको 2-3 बार आज इस क्लास में रिपीट कर दिया है, तो कमेंट अपना जवाब है वो ज़रूर करेंगे। मैं आशा करता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 40 वर्ष। यानी कि अगर आप LMV लाइसेंस बनाते हैं 40 साल के बाद में तो दोस्तों यहाँ पर आपको मेडिकल प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है वो पड़ेगी। इसके बगैर आप आवेदन है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 20 या 25 या 30 या 35 साल की उम्र में अगर आप हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ पर आपको आवश्यकता होगी फॉर्म नंबर 1 में फिटनेस का स्व घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों LMV और HMV दोनों के मामले में सही है। LMV में भी है और HMV में भी है, दोनों में नियम है। यानी कि 40 के बाद में तो आपको दोबारा से MC सर्टिफिकेट यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट है आपको बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र कितने दिन तक वैलिड रहेगा। आपने मेडिकल प्रमाण पत्र बना लिया, यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, आपने जनवरी पहले महीने में आपने बना लिया, आपने 5वें महीने में या 7वें महीने में आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस बन गया, इसकी अवधि 6 माह हो गई। आपने दोबारा से बता देता हूँ मैं, आपने जनवरी में मेडिकल बनाया, आपने जनवरी में मेडिकल बनाया, 6 माह तक आपने इसको काम में नहीं लिया और आपने जुलाई में लर्निंग लाइसेंस बनाया, जुलाई में लाइसेंस बनाया तो ये काम आ गया इसमें। अब आपने इस लर्निंग को तो बना लिया, लेकिन आप इस लर्निंग को बनाते हैं तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी बतानी है। अब आप माना कि 5 माह बाद यानी कि 12वें महीने में आप HMV के लिए आवेदन करते हैं तो दोस्तों आपको मेडिकल देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको यहाँ पर मेडिकल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने लर्निंग लाइसेंस में दोस्तों ऑलरेडी क्या है मेडिकल प्रमाण पत्र दे दिया है। तो आपको इस प्रश्न का जवाब बताना है कि डॉक्टर द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र कितने दिन तक वैलिड रहता है। दोस्तों 1 वर्ष, 2 वर्ष, एक बार बनाने के बाद उम्र भर और 60 साल की उम्र के होने तक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब वो प्रेषित करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 वर्ष। मेडिकल प्रमाण पत्र है वो 1 साल के लिए जारी होता है। 1 साल की अवधि के बाद में उसे स्वतः है दोस्तों अनवैलिड या इनवैलिड माना जाता है या एक्सपायर माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने। एक मोटर वाहन अधिनियम को की कौन सी धारा में मेडिकल प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक तो होता है परिभाषित करना, एक होता है उल्लेख करना। इस प्रश्न का उल्लेख, अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको इसका उत्तर बताना है। मेडिकल प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है, यानी मेडिकल प्रमाण पत्र क्या मतलब कि इसके बारे में जानकारी दी गई है। कौन कौन सी धाराओं में मेडिकल प्रमाण पत्र के बारे में लिखा गया है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 8, धारा 15, धारा 30, यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन तीनों ही धाराओं में दोस्तों मेडिकल प्रमाण पत्र के बारे में चर्चा है या वर्णन किया गया है। लेकिन इसकी परिभाषा पूछे तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, इसका जवाब बदल जाएगा। जैसे कि प्रश्न आपके सामने है, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा में मेडिकल प्रमाण पत्र परिभाषित किया गया है। मेडिकल प्रमाण पत्र को परिभाषित किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएं। सभी को आ रहा होगा, मैंने कई बार बता दिया है। सारे डाउट आपके मेडिकल प्रमाण पत्र को लेकर मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर आप सभी को पता होगा 8764188848, ये मेरे मोबाइल नंबर है। किसी भी प्रकार की समस्या आपको, अगर क्लास से संबंधित, कोर्स से संबंधित, बुक से संबंधित, ऐप से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, आपका सुझाव भी है, वो सादर आमंत्रित है। आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि सर हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, हम कैसे अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। दोस्तों बता देता हूँ मैं, कोर्स के अंदर है लगभग, यानी कि अभी मैं बता देता हूँ 55 क्लास अपलोड हो चुकी है। 55वीं क्लास है हमारा पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में।
दोस्तों अंतर, कुल हमने 52 अंतर इनमें बताए थे। यूट्यूब पर भी इसकी क्लास मैंने बता रखी है। अभी इस जो है पेट्रोल डीजल इंजन में अंतर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में भी इंट्रो मैंने बताया था, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन 55 क्लास तो अपलोड हो चुकी है, 56वीं क्लास भी दोस्तों आज अपलोड अभी 1 घंटे बाद में हो जाएगी। तो आप 56वीं क्लास भी देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर क्लासें देखी जा रही है और टेक्निकल की लगभग यहाँ पर 15 क्लास हम और आपको देने का हम प्लान कर रहे हैं। बाद में आपकी ड्राइविंग स्किल से संबंधित दोस्तों लगभग 4 से 5 क्लासें और बनेगी। तो लगभग मैं मान सकता हूँ कि 75-80 के बीच में आपकी क्लासें रहेगी। तुरंत बाद हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस वन लाइनर के माध्यम से आपकी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। हर टॉपिक पर हर पर्सन है वो निकाल के आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कोर्स में तैयारी कर रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, हर एक चीज़ पर हम डिटेल से जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे और आपकी तैयारी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिर आपसे सुझाव भी मांगा जाएगा। जिस टॉपिक पर आप चर्चा चाहेंगे उस टॉपिक पर हम लाइव सेशन में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 आज का अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।